हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ हमने कल देखा था इस प्रीवियस लेक्चर में ना बेसिक डिस्कशन किया था अबाउट मिसलेनियस एक्सरसाइज और मैंने होमवर्क में कंप्लीट गिवन किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताओ, माय वॉइस इज ऑडिबल, स्क्रीन इज विजिबल, एवरीथिंग इज ओके? टाइप करें यस सर, ओके गुड। हाँ, तो होमवर्क करके आए हम। मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस दिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी किसी कोई भी डाउट हो एक्सरसाइज को लेकर, किसी भी एक्सरसाइज में हो ना, 8.1 8.2 या मिसलेनियस विद एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स। टाइम से आओ, टाइम से। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे। 8.2 भी एक्सरसाइज कल कंप्लीट कर ली थी हमने, इसके एग्जाम्पल भी कर लिए थे। कुछ डाउट्स हैं आपके 8.2 में, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लेट्स सी। यूजिंग द इंटीग्रेशन ट्रायंगुलर रीजन हुज, ओके। देखें ना, इसमें ये डाउट है तो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। हमें दे रखा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड अनदर इज y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसको बेसिक है ना, इसको फिगर आउट करना आना चाहिए कि इसका फिगर कैसे बनेगा। y इज इक्वल टू 2x प्लस बना, पॉजिटिव स्लोप पे इंटरसेप्ट बने, पॉजिटिव स्लोप पे इंटरसेप्ट बने, तो कहीं ना कहीं ना सिमिलर टाइप का ग्राफ बन रहा होगा। स्लोप डिफरेंट के बने हमें ना, तो अगर x की वैल्यू 0 देन y विल बिकम 1 और y की वैल्यू 0 देन x विल बी माइनस हाफ। तो ये ग्राफ ना कुछ ऐसे जा रहा होगा। सॉरी, ये ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा होगा। मैं अनदर y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो अगर x की वैल्यू 0 करते हैं तो y अगेन क्या मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है। तो डेफिनेटली है ना, ये दोनों लाइन है ना यहाँ से पास हो रही होंगे, राइट। अच्छा, लेकिन इसमें x इज इक्वल टू बाई 0 करने पे x इज इक्वल टू माइनस हाफ मिल रहा है और इसमें x इज इक्वल टू -1/3 मिल रहा है। तो हमें पता है ये लाइन कुछ ऐसे मिल रही होगी, यहाँ पर आया होगा माइनस हाफ, इधर आया तो ये इधर गया और ये पॉइंट है ना कुछ ऐसे गया, ऐसा ग्राफ बन गया, राइट। अनदर इक्वेशन क्या गया बने, x इज इक्वल टू 4। अच्छा, x इज इक्वल टू 4 लाइन कुछ ऐसे रही होगी, लेट दिस इज x इज इक्वल टू 4। तो एरिया बाउंडेड बाय ट्रायंगल रीजन है, तो ट्रायंगल रीजन कौन सा बन रहा है इसमें से आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द ट्रायंगल रीजन बिटवीन बाउंडेड दीज कर्व्स। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इनके कोऑर्डिनेट आने चाहिए और इस कोऑर्डिनेट के लिए हमें पता है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाए। अगर x की वैल्यू 0, y विल बिकम 1। अच्छा, x की वैल्यू 4, ये लाइन हमारी क्या हो रही है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। x की वैल्यू 4 देन y विल बी 9, तो ये हो जाएगा 4,9 एंड दिस वैल्यू विल बी, x की वैल्यू 4 एंड y विल बी 13, 4,13। तो अगर हमें वर्टिसेस मिल जाए किसी ट्रायंगल के, ऑल वर्टिसेस पता हो जाए तो एरिया का वैसे तो हमें आंसर तो डायरेक्ट पता चल गया, बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से बाई जी इक्वल टू, अगर एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल के एरिया में पता है सर, लेट्स सपोज दिस इज द y1 एंड दिस इज द y2। तो एक तो आप सिंपल ही कर सकते हैं y1 माइनस y2 फ्रॉम लिमिट फ्रॉम x1 टू x2। तो करते हैं यहाँ पर वर्टिकल, अगर स्ट्रिप में कट कर लेता हूँ तो दैट विल बी y1 माइनस y2 इंटू डी ऑफ एक्स, लिमिट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4, तो 0 टू 4। अच्छा, y1 कर्व क्या है हमारे लिए, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व 3x प्लस 1 और लोअर कर्व 2x प्लस 1, 3x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1, दैट विल बी x इंटू डी एक्स। नाउ यू कैन डू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू 4। if I do integrate 0 to 4, so that will be x square by 2, 0 to 4. If I put the value of this one, so 16 divided by 2, it means 8 square unit. Is it clear? Yes, गुनगुन, अमल, पुष्पक, अविनाश, और किसी कोई डाउट?
No? Okay, so let's see. We will discuss some important question from miscellaneous exercise and examples. So now question ये हमने कर लिए थे, ये भी कर लिए थे, एग्जाम्पल भी कर लिए थे इसके. अच्छा, यहाँ से कुछ देखें, ये कुछ नया पैटर्न था हमारे लिए इस तरह का ना. अच्छा, ये नहीं देखा था हमने. ये देख लेते. अच्छा, ये भी कर लिया था ना, बेसिक ग्राफ है और ये हम फाइंड कर सकते हैं. इनइक्वलिटी वाले प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे अब, है ना. जस्ट लाइक ये गिवन हमें, ये भी कर लिया था हमने लास्ट लेक्चर में ना, ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका था. इससे देखें ना, मैंने बताया था इनइक्वलिटी वाली प्रॉब्लम गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम उसका ग्राफ बनाते हैं, जो स्टूडेंट इससे कनेक्ट है ना, जस्ट अ मिनट, मैं इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ. आई होप आपको सेम इशू जा रहा है. हेलो हेलो हेलो, नाउ इज ओके. नाउ ऑडिबल. यस यस, गुड. तो हम गलती क्या कर देते हैं, जैसी एरिया बाउंडेड बाई कर्व है तो हम क्या ये फाइंड करने लगते हैं कि ये वाला और ये वाला. लेकिन यहाँ पर मुझे देखना है कि x की क्या वैल्यू गिवन और कहाँ से एरिया फाइंड करना है. तो इसने गिवन x इज पॉजिटिव एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव. जब y पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना, y ग्रेटर देन 0, तो अबव दी x एक्सिस की बात कर रहा है. ओके, x पॉजिटिव की बात कर रहा है तो x एक्सिस पर राइट पार्ट की बात कर रहा है. अब इन दोनों से अगर बाउंडेड एरिया में फाइंड करता हूँ तो दोनों से बाउंडेड एरिया क्या दिख रहा है आपको कि सर है ना, पहले तो आप ए लाइन है ना आप ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये दो पार्ट में इसका रीजन डिवाइड हो रहा है. वो कैसे, 0 to 1 में तो ये मिल गया हमें कुछ इस तरह से, और आगे है ना कुछ इस तरह से मिल रहा है हमें इस पर्टिकुलर ये वाला रीजन. ये रीजन हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना होगा, राइट. एक मिनट, हाँ, इससे कोई मैटर नहीं करता, ये मैंने यहाँ पर मैच किया है नहीं किया ना, कोई मैटर नहीं करेगा उससे. हमें रीजन सिर्फ यही चाहिए, क्योंकि ये लाइन बाउंडेड क्या हो रही है, इससे हो रही है. दोनों कर्व हमें इसमें मिल गए. ये वाले रीजन में ये वाला कर्व काम लेंगे, और ये कर्व क्या है हमारा, लेट सपोज बाई 1 है, और अनदर ये कर्व क्या है हमारे लिए बाई 2 है. ये मैटर नहीं करता आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें नहीं पता. लेकिन हमें अब लिमिट पता चल गई और कर्व भी पता चल गया. सो यू कैन अप्लाई द लिमिट फ्रॉम 0 टू दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू 1. सो इफ आई लिमिट फ्रॉम 0 to 1 और बाई 1 इंटू डी एक्स, अनदर इज 1 to 2 बाई 2 इंटू डी एक्स. और बाई 1 बाई 2 की मुझे यहाँ पर वैल्यू पता है आसानी से. बाई 1 की वैल्यू क्या है, दिस कर्व, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो इफ आई डू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, अनदर कर्व इज दैट विल बी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, दैट विल बी 1 to 2. दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे और आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड हो जाएगा. क्लियर है यहाँ तक. कोई डाउट? नहीं. सो लेट्स सी नेक्स्ट बना. इसके बाद एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन गिवन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. अगर आपने सॉल्व किया, अरे आपके कोई डाउट है तो भी आप शेयर कर सकते हैं. कुछ कॉमन डाउट्स देखते हैं. अच्छा चलो ये देखें, बाइजिकल टू एक्स और अनदर बाइजिकल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ गिवन है हमें, तो कैसे एरिया फाइंड करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ग्राफ बना लें, और हमें पता है बाइजिकल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ एक अपवर्ड फेस पैराबोला बनेगा. सबसे आसान क्वेश्चन है. और ये क्या बन गया, ये बन गया. दोनों के पॉइंट हमें मिल गए, ये 0,0 मिल गया
और ये 1,1 मिल गया। एरिया बाउंडेड कौन सा चाहिए, ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और एरिया बिटवीन क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। अपर कर्व पता चल गया हमें, क्या y1 माइनस ऑफ y2 इंटू डी एक्स। ओके, अपर कर्व है क्या हमारे लिए सर, ये था x और ये है एक्स स्क्वायर, दोनों को इंटीग्रेट कर बाई इजिकल टू 4ax और बाई इजिकल टू mx है दो। वैसे तो ये आपके कॉनिक सेक्शन में आपने देखा होगा कि अगर ये बाई इजिकल टू mx होती है, कॉर्ड होती है इस पैराबोला के लिए, लेकिन किस तरह से ग्राफ बनेगा, क्या इसके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, तो लेट्स सी। बाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, बट फेस पैराबोला, और ये एक लाइन है विच इज द पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो दैट विल बी गोइंग टू लाइक दिस वन। यू नीड टू फाइंड एरिया दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पॉइंट चाहिए। अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने में गलती मत करना, या हमें ऐसे घबराना भी नहीं ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर बन सकती है आपके लिए, क्योंकि ये 0,0 एक पॉइंट तो दिख रहा है हमें, ये पॉइंट क्या आएगा। बाकी अगर पॉइंट्स मिल जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देंगे, तो वी नीड टू फाइंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट। सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड इट। y is equal to mx given है previous, और another curve given है y square is equal to 4ax. If I put the value of y is here, so that will become m square x square is equal to 4ax. तो एक कहानी पता चल गई यहाँ से कि सर है ना, x की वैल्यू एक तो क्या मिल गई, 0 मिल गई, और x की वैल्यू एक क्या मिल जाएगा आपको, 4a डिवाइड बाई एम स्क्वायर। अगर 0 मिला तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उस समय 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू अगर मैं 4a डिवाइड बाई एम स्क्वायर पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो आपको ये बात भी पता चल गई, रूट ओवर लेंगे तो 4a को 16a स्क्वायर, तो बाई वैल्यू विल बी द 4a डिवाइड बाई एम। इट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी 4a डिवाइड बाई एम स्क्वायर एंड 4a डिवाइड बाई एम। नाउ यू कैन डू इंटीग्रेट फ्रॉम अप 0 टू 4a स्क्वायर, क्योंकि आपको x के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 4a 4a डिवाइड बाई एम स्क्वायर, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व इज y is equal to something, it means m of x into dx minus lower curve will be root over 2ax, या रूट x भी कर लें इंटू डी एक्स, बस इंटीग्रेट करना है, लिमिट अप्लाई करना है, सॉल्व कर लेंगे यहाँ से आगे। कुछ चैट बॉक्स में टाइप करो आप, जिससे मुझे पता चले यस एवरीथिंग इज ओके। डन, ओके, ग्रेट ग्रेट। हाँ, नाउ नेक्स्ट बना हो जाएगा बाई स्क्वायर इक्वल सिमिलर काइंड ऑफ है, एक पैराबोला के बना, अनदर आपको लाइन के बना, दोनों का डायग्राम बनाना है और आंसर फाइंड कर लेना। ये क्वेश्चन वैसे हमने आपका 8.1 में भी देख लिया था, लेकिन यहाँ पर और देख लें इसको शॉर्ट तरीके से भी कैसे फाइंड करें। एक तो गिवन आपको इलिप्स, दिस इज द एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस बाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, एंड अनदर इज गिवन एक्स बाई 3 प्लस बाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। आपको अगर याद आ गया तो मैंने एक एग्जाम्पल कराया था आपको, इलिप्स के बनता है एक्स स्क्वायर बाई 36 बाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, और ओ ए इज इक्वल टू 6 एंड ओ बी इज इक्वल टू 3। तो एरिया बाउंडेड बाय दीज कर्व इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा हमने कुछ फाइंड किया था। सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर भी मुझे करना है, स्मॉलर पार्ट का एरिया ना। तो अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता चलना चाहिए कि आपका सर्कल कैसे बनेगा, हॉरिजेंटल या वर्टिकल। इफ हॉरिजेंटल एंड टाइप करें एच, इफ वर्टिकल एंड टाइप करें वी, किस टाइप का बनेगा सर्कल। यस,
किस टाइप का इलिप्स यहाँ पर रहा होगा। तो सिंपल सी बात है सर, ए ग्रेटर देन बी मिल रहा है और ए ग्रेटर देन जब बी होता है तो जो इलिप्स बनता है वो हॉरिजेंटल टाइप का इलिप्स बन रहा होगा। और हॉरिजेंटल इलिप्स क्या रहा होगा, ये। ओके, आपको पॉइंट्स पता चल गया कि कोऑर्डिनेट में क्या मिलेंगे सर। ये दिस इज द -3, 0, दिस विल बी 3, 0, 0, -2 एंड 0, 2। अनदर लाइन गिवन है आपको, और लाइन कौन सी, इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन, और इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का हमें ड्रॉ करना भी आता है। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो बाई कोऑर्डिनेट को 0 कर दो। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो बाई कोऑर्डिनेट को 0 कर दो। इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ बाई 0 देन एक्स विल बिकम 3। इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 0 देन बाई विल बी 2। इट मीन्स इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 0 and 0, 2. So area between these two curves, there are the two parts. One is the larger, another is smaller. But it's asking the area to find the region of smaller region. तो smaller region कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, ये बात तो हमें सिंपल पता चल गई सर। अपर कर्व इसमें एलिप्स हो रहा है, लोअर कर्व क्या हो रहा है हमारा, स्ट्रेट लाइन, और लिमिट भी पता चल गई। तो अगर इफ आई लेट this is the upper curve y1, this is the lower curve y2, so if I do y1 minus y2 into dx from x is equal to 0 to 3, 0 to 3 है, ये 0 से 3 तक ये बन रही होगी। अच्छा, ऐसा करने पे हमें चलो मिल तो जाएगा सर, है ना, कर लेते हैं। लेकिन हमें इसका आंसर डायरेक्ट भी पता चल जाएगा कैसे। अगर यहाँ से बाई की वैल्यू फाइंड करता हूँ, दैट विल कम 3/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर 9 minus x square something, है ना, that will become 2/3। इसको इंटीग्रेट कर दें और माइनस बाई इक्वल टू समथिंग है, तो यहाँ पर बाई की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस x/3 समथिंग, और हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 2। कहाँ से कहाँ तक, 0 to 3, 0 to 3 है, और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सब करने की, क्योंकि हमें एक चीज़ और भी आती है यहाँ से। वो क्या कि सर अगर टोटल इलिप्स का एरिया बताया जाए, टोटल इलिप्स का अगर एरिया फाइंड किया जाए तो दैट विल कम पाई ए बी। ओके, और एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन, एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन, दैट विल बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, और बेस क्या है इसका, 3 बेस है, और हाइट क्या है 2, 2 विल कैंसिल आउट, दैट विल बिकम 3। अच्छा, एरिया ऑफ इलिप्स की बात करें तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, पाई इंटू 3 इंटू 2, दैट विल बी 6 पाई। But we need to find only the one quadrant area. So if I divide by 4, so that will be 3/2. So 3 pi by 2 minus. So required area will be 3 pi by 2 minus, that will become only 3. This is your final answer. This is your final answer. So is it clear to everyone? Yes, okay, great। सिमिलर काइंड ऑफ ये है, तो आप है ना इसको जब कंपटीशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या करें, हमें इसका एरिया आता है सर, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए बी। एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, डिवाइड बाई 4। इसका एरिया सर एक ट्रायंगल बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, जिसका बेस अगर ए है, हाइट अगर बी है, तो एरिया विल बिकम हाफ ऑफ ए बी। एरिया विल बिकम हाफ ऑफ ए बी। सो इफ आई पुट माइनस हाफ ऑफ AB, then you will get your required result. Okay, is it clear? हाँ, थोड़ा रेस्पॉन्स ज़रूर करें, क्योंकि कुछ कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि आप तक मेरी वॉइस
ओके गुड, एवरीथिंग इज ओके। ये कर लेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं आई। कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ जिसकी हो सकता है आपको नीड हो, दैट वन, दिस वन इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन है। मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ बाई इज इक्वल टू 1, हाउ टू फाइंड इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर इसका ग्राफ कैसे बना है, ग्राफ में हमें तो कन्फ्यूजन हो रहा है। तो देखें, अगर मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ बाई इज इक्वल टू अगर 1 के 1 होता है आपको, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके लिए बताया मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ बाई इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इसको अगर देखा जाए जैसे मॉडुलस को मैं रिड्यूस करता हूँ तो दैट विल बिकम प्लस माइनस ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ बाई इज इक्वल टू 1 हो गया। ओके, प्लस माइनस ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ बाई इज इक्वल टू 1, देयर विल बी 4 लाइन्स, देयर विल बी 4 लाइन्स। अगर यहाँ पर 4 लाइन्स गिवन हैं तो इनका ग्राफ अगर बनाता हूँ तो ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होगा। अब देखो 4 लाइन्स है कौन सी ना, आपको थोड़ा सा दिख जाना चाहिए कि ये एक तो हो गया सर, सब दोनों को प्लस लें, एक हो गया जब x को नेगेटिव बाई को पॉजिटिव, एक जब x को पॉजिटिव बाई को नेगेटिव, और अनदर जी x एंड बाई बोथ आर नेगेटिव सर, लाइक दैट वन। अच्छा, तो एक तो सर है ना इस तरह से लाइन बन जाएगी और इस तरह से लाइन बनेगी। x इसमें क्या हो रहा है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके। इसमें नेगेटिव स्लोप पर ही पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो माइनस एक्स प्लस 1। इसके लिए बात करें तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव स्लोप है और ये हो गया x प्लस 1। इधर बात करें ये है ना नेगेटिव स्लोप है तो x माइनस ऑफ 1, और इधर बात करें पॉजिटिव स्लोप है और नेगेटिव इंटरसेप्ट है, और बाई इक्वल टू ना, ये लाइन्स हमें ऑलवेज यहाँ से क्या हो जाएंगे, फाइंड हो जाएंगे। ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एक देखने के लिए कि आपको इस तरह से लाइन्स यहाँ पर मिलेंगे। अब एक बात समझ आ रही है यहाँ से कि सर अगर ये पॉइंट देखा जाए तो अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिल रहे हैं 1,0, दिस इज द 0,1 और दिस विल बी -1,0, दिस इज द 0,-1, और ऑल आर क्या इक्वल साइड है, जिसके क्या है जैसे अगर लेंथ फाइंड करें तो √2 तो वैसे तो पता चल गया कि, और स्लोप भी क्या अगर आपको पता चल रही है तो 45 डिग्री, तो ये एंगल है ना 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है और स्क्वायर का एरिया में आता है कितना, साइड स्क्वायर। अगर लेंथ ऑफ साइड फाइंड कर ली जाए यहाँ से, और लेंथ ऑफ साइड दैट विल कम √2, और √2 का अगर स्क्वायरिंग कर दिया है सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, इट मीन्स योर आंसर शुड बी 2। तो आंसर तो एक सिंगल स्टेप में पता चल गया, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हाउ टू सॉल्व इट। तो अगर इंटीग्रेशन की हेल्प से देखा जाए तो हम तो क्या करते हैं सर है ना, अगर एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लिया है, इस ट्रायंगल का अगर एरिया फाइंड कर लिया है और अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है सो दैट विल बिकम एरिया, रिक्वायर्ड एरिया विल बी 4 इंटू, अच्छा इसका एरिया चलो इंटीग्रेशन की हेल्प से कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में क्या दे रखा है कि ये अब कर्व हो गया मेरे लिए, वर्टिकल स्ट्रिप कट कर लेता हूँ, और वर्टिकल स्ट्रिप कट की तो क्या हो जाएगा बाई इंटू डी एक्स, सो दैट विल बी -x प्लस 1 इंटू डी एक्स एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1। नाउ यू कैन डू इंटीग्रेट, सो योर वैल्यू विल बिकम 4 इंटू, इसका रिजल्ट आएगा 1/2, तो 4 इंटू 1/2 दैट विल बिकम 2 स्क्वायर यूनिट। ओके, 2 स्क्वायर यूनिट यहाँ से फाइंड हो जाएगा। अच्छा यहाँ से एक बात और भी पता चल गई, अगर डायरेक्ट करना है मुझे तो ये हो रहा है क्या √2, और √2 है तो एरिया विल बी √2 का स्क्वायरिंग, दैट विल बिकम ऑल्सो 2, एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी साइड स्क्वायर। तो दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको नोट करो, फिर मैं इसके बाद है ना एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा दूंगा जो जेई में क्वेश्चन आस्क किया था कि किस तरह से आस्क किया था, कैसे आपको रिप्लाई करना था। ओके डन। ग्रेट ग्रेट। अब देखो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख लेते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और जेई में आया था। तो क्वेश्चन कैसा था वो देखें, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन बाय द कर्व, और कर्व कुछ इस तरह से गिवन था ए mod ऑफ x
प्लस बी मॉड ऑफ बाई इज इक्वल टू सी। फाइंड एरिया, ये बाउंडेड बाय दिस कर्व। अब इस तरह से कर्व अगर गिवन होगा हमें, तो हमें यहाँ से भी पता चलेगी कि देखो दी आर द 4 लाइन्स। क्या करें आप, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बी बाई इज इक्वल टू सी रहा होगा। और इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, अगेन हमने एक ऐसा लाइन वाला कर्व बनाएंगे और 4 लाइन से तो ऐसे ही जा रहे होंगे। अच्छा, कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमें बताया एक्स एक्सिस पर बाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, x axis पे y coordinate will be 0. If I put y is equal to 0, so the value of x will be c by a, c by a comma 0. अच्छा, on the y axis if I put the value of x will be 0, then y will become c by b. So this will be the 0 comma c by b. Right. Now what is the area of this right angle triangle? Half base into height. Half base into height. So that will become c square divided by 2ab. c square divided by 2ab. This is the area for one quadrant. This is the area for one triangle. There are the 4 similar kind of triangle. So if I need to find the total area, so we need to multiply by 4. So total required area, that will be 4 times over c square divided by 2ab. That means your answer will be 2c square by ab. 2c square by ab. इधर राइट कर देता हूँ मैं, टोटल रिक्वायर्ड रिजल्ट या एरिया आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह लिख दें 2c स्क्वायर बाई ab. अच्छा, अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन को मैच करता हूँ। अगर आपको ये याद होता तो आप उसका आंसर भी वेरी क्विक फाइंड कर सकते थे। प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू दैट x mod of x plus mod of y is equal to c था। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ abc आर 1, द वैल्यू ऑफ abc आर 1। अगर abc की वैल्यू 1 1 1 पुट कर देता हूँ, सो दैट विल बी ऑल्सो सेम 2 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 इंटू 1। इट मीन्स योर आंसर शुड बी 2। तो अगर आपको फॉर्मूला, अगर ये कंसेप्ट आता था तो प्रीवियस क्वेश्चन को आप वैसे ही आप वर्बली सॉल्व कर सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा, 2 आएगा। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? डन, वेरी गुड, ग्रेट। कुछ ऐसे क्वेश्चन इनइक्वालिटी से रिलेटेड हम वैसे देख चुके हैं, एक दो और भी देख ले, ये तो हमें पता है। इस क्वेश्चन को फॉर एग्जांपल के बस देख लेते हैं। बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, तो बाई इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर गिवन है तो ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड फेस पैराबोला ऐसा रहा होगा। अनदर गिवन है बाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तो बाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स के बी शेप ग्राफ बनता है एट दी ओरिजिन। तो बी शेप ग्राफ हमने बनाया सर, ऐसा और ऐसा, तो ये सिमेट्रिक रीजन बन रहा है। आई थिंक हमने पहले भी कर रखा है क्वेश्चन, है ना, बस थोड़ा सा देखने के लिए। ये किसी एक पार्ट का इंटीग्रेशन कर दें और 2 से आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि बहुत आर क्या है, सिमेट्री है। ओके, आपको ये भी याद होगा कि ये वाले कोऑर्डिनेट तो क्या 0,0 मिल रहे थे और ये वाले कोऑर्डिनेट क्या मिल रहे थे, 1,1। सो वी नीड टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व इज y is equal to mod of x, that will be x, and lower curve is x square into dx. Then you can do integrate. Is it clear? नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ही, जैसे हमने पहले देख रखा था, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या करें, रियल डायग्राम। अगर सब्जेक्टिव में करें तब तो ऐसे करें, ऑब्जेक्टिव में करने की जरूरत होती नहीं इसकी ना, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला याद होता है। ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। क्या किया था हमने, हाफ ऑफ x1 y1 1 और x2 y2 1 x3 y3 बना। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, राइट। इसके बाद इस तरह से भी हमने ग्राफ देख लिया कि 3 कर्व गिवन और उनसे बाउंड्री रीजन फाइंड करना है, तो उनका एक्चुअल डायग्राम बनाने की कोशिश करें आप, और फिर हम उनसे बाउंड्री रीजन फाइंड कर पाएंगे। यह थोड़ा सा देखें इसको कैसे बनेगा। इसके डायग्राम में बच्चों को अक्सर दिक्कत आया करती है। अगर एक कर्व गिवन है आपको, वो कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैराबोला बना है, और अनदर कर्व गिवन है यहाँ पर एक
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो दिस इज द सर्कल एंड सर्कल और पैराबोला गिवन है। तो सर्कल विच इज द रेडियस इज, अगर आप ऐसा राइट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3/2 का स्क्वायरिंग है। इफ आई डू कंपेरिजन विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन ए इज द रेडियस ऑफ एयर, सो वैल्यू ऑफ ए विल बी द 3/2 एंड center is origin. So if I draw the graph of this one, which is center 0, 0 and radius is 3/2, so this coordinate will be 3/2, 0. Now another graph is given, y square is equal to 4x. So you need to find area between this one. अच्छा, अब इसमें जैसे आपको एरिया ये गिवन होगा, अब इसने क्या ये एरिया बिटवीन इन इस पे नहीं पूछा, इसने पूछा इससे क्या लेस देन रीजन है। तो लेस देन रीजन क्या हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। अब इसमें ये वाला बाउंडेड रीजन आपको फाइंड करना है। हमें अक्सर गलती क्या कर देते हैं, एरिया बाउंडेड करते तो हम ये फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, अल्टीमेट देखा जाए तो ये करने की जरूरत तो अभी भी पड़ेगी, लेकिन हम कैसे कर लेंगे, टोटल एरिया माइनस दिस एरिया। टोटल एरिया सर्कल का पता है हमें, टोटल एरिया सर्कल का हमें पता है, टोटल में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, ये वाला एरिया, तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। और इस एरिया को फाइंड करना हमें आता है, कैसे सर, ये तो हम बहुत पहले देख चुके हैं कि इससे बाउंड्री रीजन तो ये हो रहा है और सर्कल से बाउंड्री रीजन, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। टोटल एरिया में से इस वाले एरिया को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट, तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। इज इट क्लियर? कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन, सॉल्व हो जाएगा ना ये हमसे होमवर्क में, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन है, यहाँ से आगे हमने सॉल्व कर रखा है इसको। ओके, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, बहुत आसान है, इनको आप सॉल्व एज आ होमवर्क में सॉल्व कर ही लेंगे। कुछ देखता हूँ कहीं जरूरत पड़े तो, ये भी सेम क्वेश्चन है, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब देखो थोड़ा सा इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, बच्चे क्या इसके ग्राफ में गलती करते हैं, जब भी y इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स गिवन होता है, x इंटू मॉड ऑफ एक्स गिवन होता है, तो इसको ओपन कैसे करते हैं, उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो y इक्वल टू अगर x मॉड ऑफ x गिवन है, तो फॉर x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 इट विल बी ओपन बाय द पॉजिटिव विद पॉजिटिव साइन, सो दिस विल बी x इंटू एक्स स्क्वायर। If x is negative, so it will be open with negative sign, minus x square. Okay, अब let's see इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर, है ना, पॉजिटिव x square, so that will be going to like this one and this will be going to like that one. Now you can do integrate from x is equal to -1 to x is equal to +1. x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू +1, x एक्सिस भी चाहिए हमें ना, तो ये भी हमारा काउंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? नो 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 नो, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा चेंज करेंगे ग्राफ को ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ तो अपवर्ड फेस पैराबोला ना, ये बनेगा और ये बनेगा। x एक्सिस बोल दिया इसने, तो इसमें हम क्या काउंट कर लें, ये x इज इक्वल टू -1 हो गया और ये वाली लाइन आपके लिए x इज इक्वल टू 1 होगी। आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट ये होगा। लेकिन आपको माइंड में आता है सर ये एग्जाम में हमें ग्राफ नहीं आया तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा ना सोचें। हमें पता है कि जो भी आ रहा होगा सर y इक्वल टू समथिंग आ रहा है, x की लिमिट दे दी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं कि सर है ना एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और 2 से मल्टीप्लाई कर देते और 0 to 1 इंटीग्रेट कर देते, या -1 to +1 कर दे तो मॉडुलस को 2 बार ओपन कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि अगर ग्राफ नहीं आता, अगर बेसिक अप्रोच हमारी क्लियर है तो भी क्वेश्चन को हम एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। इज इट क्लियर? राइट, ये पैराबोला इलिप्स, हाँ पैराबोला या सर्कल या इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये डिस्कशन भी कर लीजिए। सिमिलर दैट साइन ऑफ एक्स इज इक्वल 0 to π/2। देखो साइन और कॉस में जब भी आपको ग्राफ गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक कर लें कि ये ग्राफ कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैं कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया मैंने 0 to π/2, ऐसा कुछ बन रहा है। साइन ऑफ एक्स का ग्राफ बनाए, ऐसा बन रहा है। अब यहाँ पर 2 तरीके से एरिया मिल रहा है, ये है ना ब्रेक होता है पॉइंट कहाँ पर, π/4 पर। तो 0 to π/4 है ना, कॉस एक्स बड़ा होता है, तो आप इंटीग्रेट करेंगे 0 to π/4 कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस
π/4 टू π/2 साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, और दोनों को इंटीग्रेट कर दें। तो जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। डन। तो इस तरह से आपकी कंप्लीट हुई एक्सरसाइज। अब आप इसको कंप्लीट कर लेना। और एक्सरसाइज मैंने जो शीट दी थी इसमें किसी को कोई डाउट ऑब्जेक्टिव में, किसी नंबर 1 to 20 किसी को कोई भी डाउट नहीं? तो कल हम जो डिस्कशन करेंगे कंप्लीट इसकी शीट डिस्कशन करेंगे, और कोई भी डाउट है शीट में, ऑब्जेक्टिव शीट में, तो बोल लेंगे, और कुछ अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और संडे को इसका क्या होगा, टेस्ट पेपर होगा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। ओके, तो मिलते हैं टुमारो एट द सेम टाइम, और हम ऑब्जेक्टिव शीट डिस्कशन करेंगे, प्लस आपके एनसीईआरटी के कोई भी डाउट होता है तो वो डिस्कशन करेंगे। ओके ओके ओके, बाय बाय।